Hello, my illuminated souls. How are you? Hope you are doing very well, fine, fit and energetic. मैं दिव्यानी वेलकम है मेरे चैनल इल्यूमिनेटेड डिवाइन पे आप सबकी। तो ये जो कल अक्षय तृतीया है, इसके लिए शायद हर घर में ढेर सारी वाली तैयारी हो रही होगी, क्योंकि कल आ रहे हैं लक्ष्मी नारायण गणेश जी के साथ हम लोगों को अपार आशीर्वाद देने के लिए, अपार धन देने के लिए। तो कल के दिन हम लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। और मैं आ गई हूँ आप लोगों का सीरीज का जो रीडिंग चल रहा था उसको लेके फॉर प्रेडिक्शन ऑफ मई 2025 और जिसका मूलांक है नंबर 3। मैंने ऑलरेडी नंबर 1 एंड 2 डाल दिया। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपके घर में कोई रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स या फ्रेंड्स कोई भी हो जिसका मूलांक 2 हो तो आप उनको शेयर कर सकते हैं ये वाला वीडियो, ताकि उन लोगों को भी काम आए। तो ये मूलांक है क्या? So actually we will be talking about the person who have taken birth on 3, 12, 21 and 30। इन 4 दिनों में किसी भी महीने कोई भी ईयर में हो, ये जो 4 डेट्स है इसमें जन्म होना पड़ेगा उन लोगों का। और मूलांक क्या है? मूलांक इज एक्चुअली द टोटल ऑफ योर बर्थ डेट। जिस तारीख पे आपने जन्म लिया उसका टोटल कितना है। 3 का तो टोटल 3 ही है। 12 का अगर टोटल लिया जाए 1 + 2 3 आता है, हमको सिंगल डिजिट में लाना है। 2 + 1 3 ही आता है और 3 + 0 इज ऑल्सो 3। तो ये मूलांक जिसका 3 है ना, तो देखेंगे आज उसका मई 2025 कैसे जाने वाला है। तो शायद अब लोग सभी बहुत एक्साइटेड होंगे। और ये जो रीडिंग होती है ना टैरो की, इसमें से एक खासियत है। क्या है वो? ये है कि हम लोग थोड़ा जान जाए ना पहले कि ये महीना कैसे जाने वाला है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है। देखिए, ऑब्स्टिकल्स जो है वो शायद आएंगे, पर अगर हम जान जाए कि ये ऑब्स्टिकल्स इतनी बड़ी है और हम उससे पहले प्रिकॉशंस ले लेना, तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं रहती, छोटी में हो जाती है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टेकन द प्रिकॉशन फॉर दिस। तो ये हम लोग आज टैरो में क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं मई में 2025 में आपका कैरियर कैसे रहेगा, फिनेंस कैसे रहेगा, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, एंड व्हाट इज द ऑब्स्टिकल विच में कम इन योर लाइफ, उस पर भी चर्चा होगी। एंड व्हाट इज द डिवाइन मैसेज, ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप उसके ऊपर काम कर ले तो मई महीना आपका एकदम सटीक चला जाएगा। यकीन मानिए, जो डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है वो होता है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। पर अगर हम थोड़ा उसके बारे में जान लेना तो उसको क्या कर सकते हैं, वो प्रारब्ध को छोटा कर सकते। काम प्रारब्ध को तो मतलब बदला नहीं जाता है, पर उसको हम कम तो कर सकते हैं अपने कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से, है ना। तो चलिए देखते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, मैं आपसे, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि यस, आई डू टेक पर्सनल रीडिंग। मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ टैरो के लिए, एंड वो पर्सनल रीडिंग पेड है। इसके लिए जिस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा सकते हैं वहाँ पे, एंड यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू दैट। मैं एक आकाशिक रीडर भी हूँ, पीएलआर थेरेपिस्ट भी हूँ और चक्रा हीलिंग थेरेपिस्ट भी हूँ, एंड न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ। तो अगर ये भी सर्विस आप लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑब्वियसली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन द गिवन नंबर। और एक बात,
ये बात नहीं है, रिक्वेस्ट है। मेरे ये जो प्यारे मेंबर्स हैं ना, जितने भी हैं, आपको तहे दिल से मेरे शुक्रिया, मेरा मीन्स व्हाट टू से, माय ग्रैटिट्यूड, ऑल माय ग्रैटिट्यूड टू यू। जितने भी व्यूअर्स हैं ना, मेरा ये मेरा फैमिली है। आप सबको मेरा ग्रैटिट्यूड है, इसलिए कि आप लोगों ने मेरा वीडियोस को देखा, लाइक किया, जितने लोग भी लाइक किया, सबको भी मेरा बहुत सारा शुक्राना, माय ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। मैं बयान नहीं कर सकती। सो दैट इज देयर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टू एवरीवन। एंड कमेंट्स में अभी तक आप लोगों ने कुछ लिखा नहीं है ना, तो जिसको सुनने के लिए मैं थोड़ा आतुर हूँ। कमेंट्स में प्लीज़ लिखिएगा कैसे लग रहा है आपको मेरा रीडिंग। और मैं ये हाल फिलहाल में ही एक लाइव सेशन में आने वाली हूँ, जहाँ पे हम यस नो का एक फ्री सेशन, फ्री रीडिंग करने वाले हैं फॉर 1 आवर। उसका टाइमलाइन क्या होगा, डेट कौन सी होगी, मई महीने में ही होगी, तो वो भी बहुत जल्द हम लोग आपसे शेयर कर देंगे, वो वीडियो पे आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए। वाह, थोड़ा कार्ड सजा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके कैरियर से। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत बिजी हो अपने कर्म जीवन में, आपके कैरियर में, आपके स्टडीज में, आपके जॉब में, या तो आपके बिजनेस में। देयर आर टू मेनी चॉइसेस विथ यू, हैं? आप सोच नहीं पा रहे हो कौन सा प्रायोरिटी में ले। इट्स बिकमिंग लिटिल हार्ड फॉर यू जस्ट टू थिंक दैट इतने सारे चॉइसेस आ गए, इतने सारे प्रायोरिटीज आ गए मेरी जिंदगी में, किसको पहले ग्रैब करूं। और वो सोचते सोचते आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कम पड़ रहा है ना, तो बैलेंस नहीं कर पा रहे। शायद किसी किसी का जॉब या बिजनेस दोनों ही है, तो जॉब एंड बिजनेस दोनों ही अच्छी चल रही है, और ऊपर उसमें तालमेल बिठाने का एक समस्या चल रहा है। सो it's not that you are doing bad in your job or in your career or in your business. Yes, you are bit मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है आपको। स्ट्रगल नहीं बोलूंगी मैं बोल रही हूँ कि आपका ये मेहनत करना पड़ रहा है। तो आपको शांत होकर थोड़ा सोचना है कि मुझे किस में कितना टाइम देना है। फॉर दिस कैरियर कार्ड, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू नीड टू पुट मोर एफर्ट जस्ट टू थिंक कि किस काम को कितना अहमियत देना चाहिए, क्योंकि आपका फैमिली भी है ना, तो फैमिली को भी आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। इतना काम में उलझ जाओगे तो कभी कभी थकान भी हो जाएगी। हालांकि वैसा है नहीं,
आप बहुत एंथुसियास्टिक रहोगे ये पूरा मंथ, अपने करियर को लेके, मनी को लेके, लव लाइफ को लेके, सब कुछ के लेके। You are having a very beautiful card and you are going to have a very beautiful month overall। मैं आ रही हूँ एक के बाद एक, तब जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आप समझ जाइएगा क्यों मैं ये बोल रही हूँ। पर हाँ, ये कार्ड आपको ये भी बताता है थोड़ा सोच समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका, कौन सा काम में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ये दर्शाता है। सो यू नीड टू बैलेंस। मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपका छोटा सा एक बिजनेस भी है, जॉब में आप इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि बिजनेस के लिए आप या तो कोई प्रोफेशनल छोटा सा प्रोफेशन आपने ले लिया ऑकल्ट का, या तो कोई आपका रील्स बना रहे होंगे, या एनीथिंग, एनी जॉब, एनी प्रोफेशन और एनी बिजनेस जिसमें आप टाइम नहीं दे पा रहे, या तो आप फिर इतना बिजनेस को लेके कंसर्न हो गए हैं कि ऑफिस में भी जाके आप सोच रहे हैं कि मेरे को ये आइडिया आया, ठीक है मैं लिख लेती हूँ और मैं उसमें सर्च कर लेती हूँ कि व्हाट आर द न्यू पॉसिबिलिटीज। उसमें आपका जॉब का जो एरिया है उसमें था शायद थोड़ा हार्म हो जाए, तो वो नहीं करना है। यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। और जो स्टूडेंट्स है ना, वो उसका भी बहुत अच्छा चल रहा है, बट आपके लिए जो है ना, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में तो नहीं उलझे होंगे, आप जो उलझे होंगे वो है आपका फ्रेंड्स से या सोशल मीडिया से, और स्टडीज़ में आप अच्छे करेंगे, बस बैलेंस बना लीजिए एंड यू विल रॉक। आ जाते हैं आपका फिनेंस कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। यू विल बी ऑन योर टोज, यू नो, क्योंकि आप इतना अच्छा करोगे यहाँ पे, थोड़ा बैलेंस बना के अगर ये आप सही सही कर लेते हो तो पैसा आपके पास भर भर के आएगा, उसमें कोई दौरा नहीं है। यू विल टेक ऑल न्यू इनिशिएटिव, पर जो भी इनिशिएटिव आप लेंगे ना, थोड़ा सोच समझ के लेंगे। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना हो, या तो कहीं शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना हो, या आपको अभी प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो जो भी करना हो ना, आप थोड़ा जांच के, थोड़ा टटोल के कीजिएगा। इस वैसे तो आप में बहुत सारा पैशन है, भरा पूरा पड़ा हुआ है, इंस्पिरेशन है, यू हैव मेनी आइडियाज हाउ टू tackle that money, how to handle that money, you have all this knowledge about everything। आपके पास बहुत भर भर के नॉलेज है। क्यों लग रहा है मुझे कि ये जो है ना महीना, जो फिनेंस वाले हैं ना, या बैंकिंग सेक्टर से जो रिलेटेड है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, या जो शेयर मार्केट में डील कर रहा है, या जो मतलब डे टू डे ट्रेडिंग्स में डील कर रहा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जाने वाली है कि भर भर के कैश फ्लो होगा। और जो जिसका मतलब वो होता है ना, कच्चा कच्चा टका का बिजनेस जो होता है ना, उसमें भी ये लोग बहुत अच्छे करेंगे। आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप में, कैसा रहेगा रिलेशनशिप। बहुत बढ़िया। दो यू आर अ मल्टीटास्कर, पर आप जो भी रिलेशनशिप में अगर हो, अगर आप कपल्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, या आप लोग फियोंसे हो, यू आर एंगेज्ड, यू आर थिंकिंग टू गेट मैरिड, दिस इज द राइट टाइम। आप एकदम से क्विक डिसीजन ले सकते हो। और ये जो कार्ड दर्शाता है ना, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए है। अगर कोई नया गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सोच रहे हो कि मेरे जीवन में कोई आया है, क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूं, हाँ आप ज़रूर कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी गुड कार्ड। पर ये मैं बोलूँगी ज़रूर कि अगर मतलब जो नए हो ना आप लोग, मतलब नए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हो, कोई भी डिसीजन अगर आप दोबारा सोचना चाहते हो तो सोचो, पर हेस्टी डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लो। अच्छा इसको अच्छा लगा, ले लिया, चलिए इसी के साथ
पूरा जिंदगी बिता लेते हैं, नहीं। जिसका भी नया शुरुआत है ना, वो थोड़ा एक दूसरे को समझ ले कि आप लोगों का जल सही है ना, अगर लग रहा है सही है तो आप ज़रूर जा सकते हैं, उसमें कोई दोराया नहीं। मतलब यू डोंट नीड टू गिव अ सेकंड थॉट अबाउट इट। आपका इमेजिनेशंस जो है ना, आपका लव लाइफ को लेके जो भी इच्छाएं हैं वो बहुत ऊंचाई पे रहने वाली है, एंड यू विल अचीव इट। थोड़ा सा मेहनत कीजिए उसमें। आपका काम का प्रेशर है, पर लव लाइफ के लिए भी आपका उतना ही स्पार्क होगा, क्योंकि फिनेंस भी आपका बहुत अच्छे जाने वाला है। हो सकता है आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके लिए बहुत कुछ गिफ्ट लाया, ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। वाइफ के लिए हस्बैंड ने नया नया कोई गिफ्ट लाया टू इम्प्रेस यू, या तो बाहर जाके पार्टी शार्टी किए, थोड़ा खाना खाया, एंजॉय किया। सो इट विल बी लाइक दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी गुड। फाइनेंस का भी अच्छा है, करियर का भी अच्छा है, रिलेशनशिप का भी अच्छा है, हेल्थ तो एकदम बल्ले बल्ले जी। जब किसी का तीनों ही मामला सुलझा हुआ हो, उसका हेल्थ का क्या दिक्कत। आपको ऐसे लगेगा कि मेरा हेल्थ इतना अच्छा है कि मैं सातवें जमीन पे विराज कर रही हूँ, सातवें आसमां पे, सॉरी, सातवें आसमां में विराज कर रही हूँ, मुझे सब मिल गया, कुछ चीज की कमी नहीं रहा, जो भी आपने चाहा ना आपको सब मिल गया। सो यू आर अ सेटिस्फाइड सोल। जब सोल में इतना सेटिस्फेक्शन आ जाता है ना, तो आप ये मान लो आपका शरीर भी कोई तकलीफ आपको नहीं देता। आप अगर हर वक्त आनंद में रहते हो ना, तो आपका शरीर भी उतना ही आनंद में रहता है, वो परमानंद से जुड़ी हुई रहती है। आपको कभी कभी बहुत स्पिरिचुअल लगेगा, आप शायद भगवान के पास जाके माथा टेक के ये बोलने वाले हो दैट धन्यवाद भगवान जी कि मुझे आपने इतना कुछ दिया। अगर जो भगवान को नहीं भी मानते हो ना, तो वो भी शायद कोई एक पावर को तो मानते हो, जो दुनिया चला रहा है, ऊपर में जो बैठा हुआ है ना। तो उसको भी आप थोड़ा ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद बोल दो, या बोलोगे, आप जरूर बोलोगे अपने अंतरात्मा से कि थैंक यू फॉर ऑल दिस ब्यूटिफुल थिंग विच हैव कम इन माय लाइफ इन दिस मे मंथ। चलिए देखते हैं भगवान की तरफ से क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, दैट इज जस्टिस। आप ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, किसी के साथ इनजस्टिस मत कीजिएगा। मान लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आया जो कि आपके साथ संबंध अच्छा नहीं था, या नहीं रहा होगा, या हाल ही फिलहाल में कुछ टूटा होगा आपसे संबंध। वो आया आपके पास मदद के लिए। तो एक इंसान होने के नाते जितना तक मदद करना आपको बनता है, आप उतना तक कीजिए। या तो आप डिप्लोमेटिकली बोलिए, या उसने ज़्यादा हार्म किया आपको, तो उसको आप समझा के बोलिए कि आप अगर कर पाते हो तो ठीक है, एक लिमिट में कीजिए, बहुत ज़्यादा मत, ओवरडू मत कर दीजिए कि ठीक है मेरा शत्रु अभी मेरे पास आ गया, अभी मुझे थोड़ा पावर दिखाना है, ईगो दिखाना है, मैं इसके लिए सब कुछ कर देता हूँ। नहीं, उतना ही कीजिए जितना वो मांगता है। और वो करने से पहले आप दोबारा टटोल लीजिए कि जो आदमी आपके पास आया है वो सही रीजन से आया कि नहीं आया है। और ये भी है कि मान लीजिए आपके पास अभी बहुत पैसा है, कोई भी भूखा आदमी या कोई भी जरूरतमंद आदमी आपके पास आ गया और आपसे बोला कि थोड़ा मुझे मदद कर दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है, और आप बहुत गुस्से से या तो बहुत नेग्लिजेंसी से बोल दिया नहीं, चलिए चलिए बाद में आइएगा, ये मत कीजिएगा।
So God has given you a scale to balance. This is your karma. आप अच्छे कर्म करोगे, आपको फल उतना ही मीठा मिलेगा. आपको कर्म करने के संग संग ही फल नहीं मिल जाता है. आप पेड़ लगाते हो तो फल आने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना. वैसा ही है आपका कर्म के ऊपर आपका पूरा, क्योंकि इतनी सारी अच्छाई जब होती है ना तो गलती इंसान के साथ हो ही जाती है. तो उसी के वार्निंग जैसी कार्ड ये है आपके पास कि सब कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ. पर इतनी अच्छाई में कोई छोटी सी भूल चूक मत कर दीजिएगा जो कि आपका ये पूरा बैलेंस जो चल रहा है ना उसमें डगमगा जाए. And what is the divine guidance? You will feel like a emperor. और क्या बोलूं, राजा बनने वाले हैं आप. आपकी बात हर कोई सुनने वाला है, आपको हर कोई मानने वाला है. ऐसे लगने वाला है आपको कि आपको दुनिया मिल गया. देखिए यहाँ पे भी दुनिया ही मिल गया आपको. वर्ल्ड का कार्ड है. तो आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे. हो सकता है कि आपका जो मैरिज हो ना, ये मैरिज भी दर्शाता है आपका लव कार्ड. थोड़ा ट्रेडिशनल वे में हो या तो आपका अरेंज मैरिज हो. और ये जो आप बिजनेस पैसा जो भी संजोना चाहते हो और संभाल के रखना चाहते हो, शायद आप ट्रेडिशनल वे में चाहते हो. क्योंकि राजा होता ही है कि वो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे संभालते आते हैं उसी की प्रोसेस को फॉलो करता है. So overall, it's a very good reading. You know, I'm just overwhelmed to do this reading क्योंकि इतना अच्छा कार्ड आया है ना आप लोगों के लिए. मैं एक राज की बात बताऊं, मैंने 3 मूलांक के लिए ऑलरेडी रीडिंग कर चुकी थी. पर जब रीडिंग खत्म हुआ, मैं जब अपलोड करने के लिए बैठी तो देखा उसमें वॉइस है ही नहीं. तो मुझे रीडू करना पड़ा ये रीडिंग. मुझे ऐसा लगा कि भगवान को वो वाला रीडिंग आप तक भेजना ही नहीं चाहिए था. मतलब वो नहीं चाहते थे वो रीडिंग आपके पास आए, क्योंकि आपका रीडिंग जो है ऐसा आना चाहिए था एकदम फ्लॉलेस. आई विल से फ्लॉलेस. यहाँ पे आपको मेहनत करना है, विच इज नॉट अ फ्लॉ. मेहनत करने मतलब कृष्ण की काम है ही, बात में है ही वो कि कर्म करो. कर्म के बिना जिंदगी है नहीं. और ये भी है, कर्म करो फल की चिंता मत करो. ये आ गया आपका. जो कर्म करना है आपको बस अच्छी कर्म करना है. एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल कार्ड. बिलीव मी, मूलांक नंबर 3. एंड जिसने भी 3, 12, 21 या 30 को, यानी कि 3, 12, 21 एंड 30 को जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, यू पीपल आर गोइंग टू रॉक. यू आर गोइंग टू रॉक इन द मंथ ऑफ मे. All the best to you guys. God bless you, heal you, energize you, and love you. And all the love from my side. Stay blessed, stay tuned, and just enjoy your life. अच्छे लगे तो मेरे लिए एक कमेंट छोड़ दीजिएगा. कैसे लगा आपको ये रीडिंग. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. धन्यवाद.